अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखिए प्यारे बच्चों, 9वीं जमात का 4.3 का सवाल नंबर 2 तक आप तक पहुँच गया। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, 3a जमा 7b बटे 3a नफी 7b बराबर 4/3। तब इसकी कीमत मालूम कर लेंगे। इससे पहले भी एक सवाल नंबर 2 ऐसे ही हो गया था, बिल्कुल वैसे ही सवाल है ना। उसमें 4 सवाल आते हैं, इसमें एक ही सवाल दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए और बी की कीमतें मालूम करते हैं के वाले तरीके से, जैसे हमने बताया था इससे पहले के वाला तरीका है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अमल तरकीब व तफसील क्या है आपको बता दिए थे हमने। अमल तरकीब व तफसील, अमल तरकीब व तफसील में क्या करते हैं, ऊपर जमा और नीचे नसबनुमा में नफ़ी कर लेते हैं, है ना। तफसील में नफ़ी और तरकीब में जमा कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये है ए बटे बी, इसको अमल तरकीब की बिना पर लिखेंगे ए जमा बी, यानी नीचे नसबनुमा ऊपर लेकर लिखेंगे। फिर अगर अमल तफसील भी करना है तो क्या लिखेंगे, ए नफ़ी बी, ए फिर से आ जाएगा यहाँ पर, बी नफ़ी ए नहीं लिखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर भी वैसे हल करते हैं। ये जो सवाल दिया हुआ है ना, इसको 3a जमा 7b ऐसे दिया हुआ है। ओके, अब ये ए जमा बी हो गया, यहाँ पर भी ए है तो इधर भी वही सेम लिखते हैं, ए जमा बी यानी 7b हो गया ये। ओके, तरकीब व तफसील के लिए अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों की जमा कर लेते हैं ना, एक बार जमा एक बार नफ़ी कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 3a नफ़ी, स्क्वायर नहीं यहाँ पर, 3a नफ़ी 7b, यानी ये देखो इसमें ये ए है और इसमें ये बी है, तो ए नफ़ी बी और ए जमा बी आ जाएगा। ओके, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर नफ़ी हो जाएगा 3a नफ़ी 7b बराबर, आगे 4 है ना, 4 जमा 3 बटे 4 नफ़ी 3, ये ए है, ए जमा बी और ए नफ़ी बी। देखो क्या कर लेंगे, इसका उसको खोल दो, तो उसको खोल देने पर क्या जवाब आ जाएगा। देखो ये किसकी बिना पर हमने किए हैं, यहाँ पर लिखो अमल तरकीब व तफसील की बिना पर। अब इस कौस को खोल दो, क्या आएगा देखो, 3a जमा 7b जमा क्या आएगा 3a, है ना, जमा नफ़ी 7b बटे, इस कौस को खोल दो, ये लिख दो सेम पहले 3a जमा 7b, फिर नफ़ी ये 3a, ये नफ़ी जमा हो जाएगा जमा 7b बराबर, ये 4 और 3 कितना होता है 7, और ये 4 में से 3 गए 1। अब देखो क्या कर लेंगे, क्या आया, ये कौस को खोल दिया ना हमने, ये नफ़ी जमा हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या कर लेंगे, देखो जमा नफ़ी कट हो जाएगी, ये 7b कैंसिल हो जाएगा, एक जमा एक नफ़ी है इसलिए इसमें से 3a, अगर ऊपर b कट रहा है तो नीचे a कटेगा, याद रखना ये चीज़, ऊपर भी b नीचे भी b नहीं कटेगा। 3 और 3 कितना होता है, ये 6a बटे 7 और 7 कितना होता है 14b बराबर 7/1। अब हमको a बटे b की कीमत मालूम कर लेनी है। अब हम क्या कर लेंगे, देखो इधर ही हम आगे लिख लेते हैं, ऐसे दिया हुआ है 6a बटे 14b बराबर 7/1। तो पहले लिखेंगे हम a बटे b, ये a बटे b को बाहर निकाल दो, बराबर 7/1 से हम लिख दो, ज़रा इसका उल्टा हो जाएगा, ये 14/6। तो a बटे b बराबर कितना आ जाएगा, देखो 14 और 7 का ज़रब कर दो, लेकिन उससे पहले देखो तकसीम भी हो रहा है क्या, ये ऐसे तकसीम नहीं हो रही, ऐसे हो रहा है 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 7 ज़रब 7 49/3, ये आया a बटे b की कीमत। ओके, याद रख दीजिए इसको, a बटे b की कीमत आ रही है ये। अब हम क्या कर लेते हैं, उसके आगे जैसे हमने तरीका एक बताए थे के वाला, तो इस तरीके में के वाला तरीका इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कुव्वत है ना, ये सवाल जो दिया हुआ है ये मालूम कर लेना है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा जवाब आएगा, इसलिए हमें इसमें के वाला तरीका नहीं करेंगे। देखो क्या कर ले, फिर से देख लीजिए क्या है, क्या की हमने, ये हमने क्या कर दी है बच्चों, अमल तरकीब व तफसील की बिना पर, यानी ये ए है ये बी है, तो अमल तरकीब व तफसील क्या बताया हमने, ए बटे बी बराबर ए जमा बी, यानी ऊपर लेकर जमा करना है, नीचे नफ़ी कर देना है, नीचे वाला नसबनुमा को ऊपर लेना है, याद रखना। तो इधर भी हमने वही कर दिए, ये जो सवाल था उसमें से नसबनुमा को ऊपर ले लिए, लेकिन ए दोनों तरफ होना चाहिए और बी होना चाहिए। तो ये ए है, ये हमारा ए था और ये हमारा क्या था, बी था, तो ए जमा बी और ए नफ़ी बी, है ना, अमल तरकीब व तफसील की बिना पर। तो देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर 7 कट रहा है, क्योंकि दोनों एक जमा एक नफ़ी रहता है तो कट होता है। 3 और 3 कितना होता है 6 होता है।
और यहाँ पर ये आ जाएगा 4 जमा 3 कितना आता है, ये 7, 4 नफ़ी 3 कितना आता है 1। ओके, अब देख लीजिए इसमें आपको क्या कर लेना है, ए बटे बी की कीमत जो आ गई है ना, इसको हमको आगे क्या कर लेना है वो ज़रा देख लेना। सवाल में कुव्वत स्क्वायर में दिया हुआ यहाँ पर, तो अब हमको भी इसको स्क्वायर में तब्दील कर लेना पड़ेगा। जैसे ए बटे बी हमारे पास आया है 49/3, है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, देखो तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, यानी इसका मुरब्बा कर लेते हैं, इसका मुरब्बा हो जाएगा। अब मुरब्बा हो जाएगा तो कौसैन हो जाता है, यहाँ पर लिख दो तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर आ जाएगा। ये तरफ़ैन का मुरब्बा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है ये मुरब्बा, इसलिए हमको तरफ़ैन का मुरब्बा करना है। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ये लिखेंगे, ऐसे ही पूरा हो जाएगा, ये अलग अलग करके लिख दो इसको, ए बटे बी स्क्वायर ज़रब बराबर ये इसका मुरब्बा 49 का मुरब्बा, 49 ज़रब 49 करके देखो तो कितना आएगा 2401, 3 का मुरब्बा कितना आता है 9। अब देखो ऐसा आदत देख लेना है उसमें से, सवाल में से जो यहाँ पर ज़रब हो जाए, और ज़रब करके जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, तो हमको लाना क्या है 3a स्क्वायर और 7b स्क्वायर लाना है यहाँ पर, ऐसे सवाल बनाना है ना। तो ए में कितना ज़रब करेंगे तो 3 आता है, तो 3 से ज़रब कर देंगे, 7 से b को ज़रब कर देंगे तो 7b स्क्वायर, इसलिए हमको 3/7, 3/7 हमने कहाँ से ले लिए हैं, ये इधर से ले लिए हैं, याद रख लेना। ओके, तो यहाँ पर भी हम 3/7 से दोनों तरफ बैलेंस कर देंगे। देखो ये ऐसा कट गया तो फिर वो बैलेंस हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का ज़रब कर दो तो 3a की दूसरी कुव्वत, इन दोनों का ज़रब कर दो तो 7b की दूसरी कुव्वत बराबर, ये कितना कटता है देखो 3 तिया 9, है ना, फिर 7 से ये तकसीम पजीर है, क्या है 7 तिया 21, यहाँ पर कितना रहता है 3 रहता है, 7 चौक 28, 29 30 2 रहता है, 7 तिया 21, 343/3 आ गया है ना, और 3a की दूसरी कुव्वत। अब इसी को हम क्या करते हैं, अमले तरकीब वो तफसील की बिना पर, इसको अमले तरकीब व तफसील, ये ए है और ये बी है, हम कैसा कर लेते हैं, ए जमा बी बटे ए नफ़ी बी, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर जमा 7b स्क्वायर बटे 3a स्क्वायर नफ़ी 7b स्क्वायर, है ना। ये इसको हमने ऊपर लेके कर दिया क्योंकि हमको ये बनाना है, देखो ये, लेकिन अभी ये ऊपर जमाया नीचे नफ़ी इसमें है, तो उसको अमले अक्स की बिना पर दिखा सकते हैं। बराबर इसको भी हम वैसे ही कर लेंगे, 343 ऊपर 3 ले लो जमा 3 और 343 नफ़ी 3 हो जाएगा। अब इसमें से ये नफ़ी कर दो तो कितने, ये जमा कर देंगे तो 346 आ जाएगा और ये 340 आ जाएगा बच्चों। और ये वैसे के वैसे लिख दो, 3a की दूसरी कुव्वत जमा 7b की दूसरी कुव्वत बटे 3a की दूसरी कुव्वत नफ़ी 7b की दूसरी कुव्वत आ गया। अब देखो हम इसको तकसीम भी कर सकते हैं, तकसीम कैसा कर लेंगे इसको, कौन से आदत से, 2 से कर दो, 2 1 का 2, 1 रहता है, 2 7 14, 2 3 6, 2 1 का 2 और 1 रहता है, 2 7 14 0, यानी इसका जवाब कितना आया 170। 3a की दूसरी कुव्वत जमा 7b की दूसरी कुव्वत बटे 3a की दूसरी कुव्वत नफ़ी 7b की दूसरी कुव्वत 173/170, ये सेम लिख देना है। ये इसकी कीमत है, तो सवाल वही पूछा था ये, लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है, उसको हम अमल एक्स की बिना पर हल कर सकते हैं। यानी ये जो सवाल दिया हुआ है ना, ऊपर नफ़ी अलामत आनी चाहिए, लेकिन हमारी अलामत कौन सी आई, यहाँ पर जमा आई है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। यानी यहाँ पर लिख दो, उल्टा करने को हमने क्या बताए थे, अमल अक्स की बिना पर, अमल अक्स की बिना पर उल्टा कर लेते हैं। कैसे उल्टा कर लेते हैं इसको, ये जो नफ़ी है इसको ऊपर ले लो और ये जमा है इसको नीचे कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 3a की दूसरी कुव्वत नफ़ी 7b की दूसरी कुव्वत बटे, ये नीचे आ जाएगा 3a की दूसरी कुव्वत जमा 7b की दूसरी कुव्वत। अब इधर भी उल्टा हो जाएगा 170/173, इसलिए ये जवाब हमारा हो गया, क्योंकि ये सवाल तो दिया हुआ है ना उसमें, तो ये क्या हो जाएगा 170:173 निस्बत में है। ओके, चलो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और